नमस्कार। दो बड़ी आज खबर है, दो बड़ी अपडेट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिनको सुन करके आप खुद दंग रह जाएंगे। और वो दोनों ऐसी बड़ी खबर है जिससे कि कहीं ना कहीं एक तो महाराष्ट्र की सत्ता से है, महाराष्ट्र की राजनीति से है, और दूसरी बड़ी खबर है बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो रहे धांधली को लेकर के। पूरा मामला आपको बताते हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री से ईडी का शिकंजा कसा है अक्षय कुमार के करीबी को लेकर के। फिर से एक बार पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री तार तार हो गया है। और ये कोई नई बात नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, ये बहुत पुरानी बात है। दूसरी जो सबसे बड़ा ब्रेकिंग अपडेट है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अब पद को खरीदने की पूरी तरीके से होड़ चली आ रही है। पूरा महाराष्ट्र में किस तरीके से बीते दिनों राजनीति उठापटक जिस तरीके से है, ऐसे पूरे माहौल गर्म है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की उस सियासत में किस तरीके से भूचाल आई है, महाराष्ट्र की सियासत में किस तरीके से पूरा बवाल खड़ा हुआ है, किस तरीके से बखेरा खड़ा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं अब पद को खरीदने के लिए कुछ गुर्गे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ विधायक को लालच देने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, 4 गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला बहुत ही गंभीर है दोस्तों। इस बात को सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि अगर कोई आपको कहे कि कैबिनेट मंत्री पद दिलवाने के लिए आपको 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप 100 करोड़ रुपए दे देते हैं तो आपको कैबिनेट मंत्री पद का जो पद है वो मिल जाएगा। आपको बताते हैं इसमें क्या बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जाल बिछा करके किस तरीके से उन तमाम आरोपी को पकड़ा, आपको बताएंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कैसे जाल बिछाया, ये तमाम चीजें। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अभी पूरा सियासत चल रहा है और किस तरीके से राजनीति में अपने पद को बचाने के लिए होड़ लगी हुई है। अभी कुछ विधायक हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री पद पाने के लिए, चाहे वो सांसद हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, ये तमाम लोग किस तरीके से नंदनवन जो कि एकनाथ शिंदे जी का बंगला है और सागर जो बंगला है देवेंद्र फडणवीस जी का बंगला, उन तमाम जगहों पे विधायक लोग जो हैं वो चक्करे काट रहे हैं कि किसी तरीके से कैबिनेट मंत्री पद हमें मिल जाए। लेकिन इन्हीं सब मामलों में आपको बता दें कि किस तरीके से 4 गुर्गे मिलकर के, 4 लोग मिलकर के कुछ विधायकों से फोन पे बात करके उनको ये लालच देते हैं कि आपको कैबिनेट मंत्री पद है जो मिल जाएगी, आप हमें 100 करोड़ रुपए दीजिए। 20% पहले देना होगा और उसके बाद जब आप कैबिनेट मंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद आप शेष जो पैसे होंगे वो दे दीजिएगा। तो इस तरह की खबरें जो आ रही थी, इस तरह की बातें आ रही थी, तो शिंदे गुट के कुछ विधायकों ने मिलकर के मुंबई क्राइम ब्रांच में जाकर के कंप्लेन दाखिल किया, एफआईआर किया। तो इस पे यहाँ पे साफ तौर पे एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जाल बिछा करके, मुंबई क्राइम ब्रांच ने जाल बिछा करके उन तमाम 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें यहाँ पे कि ओबराय होटल में भी कुछ लोगों ने विधायकों को बुलाया, फोन पे भी बातें हुई। लेकिन शर्म की ये बात है कि ऐसे लोग आखिर कैसे समाज में हैं जो मंत्री पद का जो लालच देकर के कि आपको हम कैबिनेट मंत्री पद का हवाला देते हैं और इस तरह का बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि अभी तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जाल बिछा करके उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में आने वाला समय उनके लिए बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जो एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने उन तमाम 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब आपको बता दें कि ये क्या क्या मामला हो सकता है। हो सकता है कि उन 4 आरोपी को जितने भी शिंदे गुट के बागी विधायक हैं, जो ईमानदार हैं, शिव सैनिक हैं, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के लिए काम किया है, उनको बदनाम करने के लिए, उनको पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए उनको लालच दिया जा रहा हो, ताकि कहीं ना कहीं शिंदे गुट के तमाम बागी विधायक जो हैं वो बदनाम हो जाए। ये भी हो सकता है, एक ये भी आप फेज लेकर के चलें। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष में आग लगी हुई है, मिर्च लगी हुई है, क्योंकि जिसके मुंह से साफ तौर पे निवाला को निकाल लिया गया है, उनके हाथ में खाना था छीन लिया गया है, क्योंकि वो खाना खाने लायक नहीं थे। उस सत्ता में रह करके किस तरीके से पूरा धांधली चल रहा था, ये तमाम चीजें पूरा देश और दुनिया देख रहा है। तो इससे एक शब्द ये भी आ सकता है कि हो सकता है कि उन तमाम शिव सैनिक, जो असली शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के गुट के बागी विधायक हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं,
हो सकता है कि उनको बदनाम करने के लिए भी एक तरह का ये प्रोपोगेंडा रचा जा रहा हो, ताकि ये तमाम लोग बदनाम हो जाएं और फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार आ जाए, जो कभी होने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे जिस तरीके से एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जाल बिछा करके, मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा जाल बिछा करके उन तमाम आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो अब पूछताछ चल रही है। अब पूछताछ में हो सकता है कि बड़े बड़े नाम का खुलासा हो सकता है। उन तमाम नाम में से अब कौन कौन लोग होंगे, ये भी सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि आखिर इनको कौन भेजा, किस लिए भेजा, और आखिर ये कैबिनेट मंत्री पद के लिए 100 करोड़ रुपए क्यों मांग रहे थे। और ये 100 करोड़ का पूरा मामला आपको भी पता है कि किस तरीके से अनिल देशमुख किस तरीके से 100 करोड़ का वसूली कर रहे थे, ये सब कोई जानता है। तो आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है एकनाथ शिंदे जी के बागी विधायकों को, ये अपने आप में अहम सवाल है। क्या इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि ये तमाम लोग उद्धव ठाकरे के पक्ष में ना होकर के एकनाथ शिंदे जी के साथ जाकर के मिल गए हैं? क्या इन सब चीजों का खुन्नस और उन तमाम दुश्मनी को निकालने की कोशिश की जा रही है? ये बहुत ही अहम सवाल है और सुलझा हुआ सवाल है, क्योंकि ये किसी भी इंसान के दिमाग में आ सकता है कि आखिर इसी वक्त इस सिचुएशन में ऐसा क्यों कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि शिंदे गुट के बागी विधायक बदनाम हो जाए। लेकिन आपको बता दें साफ अक्षरों में, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के जितने भी सारे बागी विधायक हैं वो असली शिव सैनिक हैं और उन्होंने प्रूफ किया है। उन्होंने पूरी तरीके से ये जताया है कि हम भगवा वस्त्रधारी हैं, हम हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं और अभी भी उन तमाम अपने वचनों पे कायम है। अब बॉलीवुड से एक और बड़ी खबर आ चुकी है, ऐसी खबर कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे। और ये कोई बहुत बड़ा खबर भी नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि ऐसी इससे भी बड़ी बड़ी खबर आपने धांधली वाले बॉलीवुड इंडस्ट्री से सुन चुके होंगे। लेकिन बता दें कि नाम तो है प्रेरणा अरोरा, लेकिन इनसे कोई प्रेरणा ले नहीं सकता है, क्योंकि इनके ऊपर ऐसा आरोप लग चुका है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग चुका है और फाइनेंसरों ने भी इनके ऊपर केस कर दिया है। और आपको बता दें कि ये अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन हो, चाहे टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, और SSR की केदारनाथ को भी इन्होंने फाइनेंस किया। वासु भगनानी ने भी इनके ऊपर केस कर दिया है कि ये पैसे लेकर के चुकाती नहीं है। ये प्रेरणा अरोरा जो है वो 31 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी की है। इस मामले में इनके ऊपर ईडी ने केस किया है और ईडी इनसे पूछताछ के लिए बुलाई है, तो ये ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए हैं, तो इनके वकील ईडी के दफ्तर में जाकर के समय मांगा है। आपको बता दें दोस्तों कि प्रेरणा अरोरा इन्होंने पहली बार धांधली नहीं की है, 2018 में भी इनको जेल हो चुका है। ऐसे ही ये फाइनेंसरों का पैसा लेकर के ये बैठ जाती हैं और देती नहीं है। अभी इनके ऊपर बहुत बड़ा शिकंजा अभी कसा हुआ है और ऐसी स्थिति में प्रेरणा अरोरा जो है वो प्रेरणा का सोर्स नहीं बन सकती हैं। और ये प्रेरणा तो छोड़ दीजिए, ये पैसे जिस तरीके से पूरा धांधली हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अब ऐसी स्थिति में ये जब ईडी के सामने पेश होंगी तो क्या सवाल का जवाब देंगी, ये इनके आने वाले समय के लिए बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों आपको एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि प्रेरणा अरोरा, सूत्रों से जो खबर आ रही है, वो 5 स्टार होटल में रह रही हैं और 20 लाख से ज्यादा बिल हो चुके हैं, लेकिन उस 20 लाख का भी ये भुगतान नहीं किए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में प्रेरणा अरोरा और कितने ज्यादा प्रेरणा के स्रोत बनती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।